तितिक्षा, सहनशीलता, फॉरबिडेंस वेदांत का एक प्रमुख सूत्र। इसका अर्थ है शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों को बिना शिकायत के सहना और अपनी साधना में अडिग रहना। तितिक्षा ही एक आम इंसान को महान बनाती है, बल्कि भगवान भी बना देती है। आइए समझते हैं इसे कुछ प्रेरणादायक कथाओं से। 4th सेंचुरी बीसी, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और ज्ञान की खोज में बिताया, लेकिन उनके विचार सत्ता को असहज करते थे। उन पर मुकदमा चला और अंततः उन्हें मृत्युदंड मिला। विष का प्याला उनके सामने रखा गया। सोचिए, कोई और होता डर जाता, रोने लगता और न्याय की गुहार लगाता, लेकिन सुकरात शांत बैठे रहे और अपने शिष्यों से आखिरी बात की और बोले, आज अगर मैं डर गया, इनकी बात मान ली, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। और फिर उन्होंने विषपान किया, बिना भय के, बिना शिकायत के, बिना पछतावे। और क्या है राम की तितिक्षा? अयोध्या के राजमहल में उत्सव की तैयारी थी, पर एक ही क्षण में सब बदल गया। राजकुमार राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। कल्पना कीजिए, राज सिंहासन छिन गया, परिवार बिखर गया और जीवन अचानक कठिन जंगलों में आ पहुंचा। लेकिन राम न क्रोधित हुए, न शिकायत की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। वनवास उनके लिए पीड़ा नहीं, बल्कि साधना बन गया। उन्होंने हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार किया। राम का जीवन हमें सिखाता है, सुख दुख क्षणिक है, जो उन्हें सह लेता है वही सच्चा धैर्यवान है। राम तितिक्षा के सर्वोत्तम आदर्श हैं। राम की तितिक्षा वेदांत की समता, योग की वैराग्यता, भक्त की करुणा और धर्म की नैतिक मर्यादा का मूर्त रूप है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दुख से बचने में नहीं, बल्कि उसे गरिमा और प्रेम और सत्य के प्रति अटल निष्ठा के साथ सहने में है। चाहे राम हो या कृष्ण, कबीर हो या गुरु नानक, गांधी हो या अंबेडकर, सब तितिक्षा के रास्ते ही महान बने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अनमोल विचारों के लिए आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।